रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा की है। इस यात्रा को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर एक शिखर सम्मेलन करना चाहता है। वो चाहता है कि ये शिखर सम्मेलन भारत में हो। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर नया प्लान बनाया है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध खत्म करने के उद्देश्य से भारत में एक शिखर सम्मेलन के आयोजन करने का प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये प्रस्ताव रखा था, जब वो यूक्रेन की यात्रा पर थे। ज़ेलेंस्की का लक्ष्य नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले नेताओं की दूसरी बैठक आयोजित करना है। इससे पहले जून में शिखर सम्मेलन हुआ था। रूस अब तक यूक्रेन की मीटिंग में शामिल नहीं हुआ है। रूस और भारत के बीच अच्छे संबंध हैं। ऐसे में यूक्रेन अगर भारत में मीटिंग कराने में कामयाब होता है तो ये ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी कामयाबी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने भी अभी तक इसको लेकर सहमति नहीं दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पीएम मोदी ने शांति प्रक्रिया में रुचियात्मक भूमिका निभाने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है। युद्ध खत्म करने से जुड़ी समिट की और भी सख्त जरूरत इसलिए हो गई है क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। यूक्रेन की सेना ने इस महीने रूस के कुर्स इलाके में अचानक हमला कर दिया। रूस के इस हमले से यूक्रेन हिल गया। ज़ेलेंस्की के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन वैश्विक दक्षिण में किसी देश में शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रहा है, जिसमें विशेष तौर पर भारत शामिल है। ज़ेलेंस्की अपने 10 सूत्रीय शांति ब्लूप्रिंट में दुनिया का समर्थन चाहते हैं, जिसमें रूस की जमीन से सभी रूसी सैनिकों की वापसी की मांग की गई है। यूक्रेन ने इस प्रक्रिया में रूस को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि रूस बार बार कहता रहा है कि उसका कीव के ब्लूप्रिंट को मानने का कोई इरादा नहीं है। स्विट्जरलैंड की ओर से आयोजित 15-16 जून के शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों और संगठनों ने भाग लिया था, लेकिन दुनिया से इसे पूरी तरह समर्थन नहीं मिल पाया था। चीन इसमें शामिल नहीं हुआ। वहीं भारत ने इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका समेत प्रतिनिधि मंडलों के साथ मिलकर अंतिम विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर से मना कर दिया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।